T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। अमरीका को 32 रन से शिकस्त। अमरीका ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। शुभम रांझने 51 और शायान जहांगीर 49 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान ने 3, शादाब ने 2, शाहीन अबरार और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कोलंबो में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 190 रन बनाए। साजिद फरहान 73, बाबर 46 और शादाब 30 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान का अगला मैच 15 फरवरी रिवायती हरीफ भारत से होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक पेज पर मालाकन डिवीजन में फौज की जिम्मेदारियां सूबाई इदारों के हवाले करने का फैसला। गैर कानूनी सिम कार्ड्स, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त इक़दामात जारी रखने का फैसला। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मरहलावार प्रोफाइलिंग पर भी तवज्जो दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में हुआ। इजलास में मोहसिन नकवी, सुहेल आफरीदी, मुशीर कौमी सलामती और कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत की। पाक फ़ज़ाइया की मश्क गोल्डन ईगल कामयाबी से मुकम्मल। मश्क गोल्डन ईगल का मकसद पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारी और अमली सलाहियतों की जांच है। ISPR के मुताबिक मश्क 2 फरीकी जंगी तसव्वुर के तहत जदीद फ़ज़ाई ऑपरेशंस पर मरकूज़ रही। AI पर मबनी नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस और मुकामी जदीद टेक्नोलॉजीज़ का कामयाब इस्तेमाल किया गया। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के तहत कनेक्ट, साइबर और स्पेस ऑपरेशंस की हम आहंगी, फर्स्ट शूट फर्स्ट किल सलाहियत के हामिल जदीद जंगी तैयारों की मौसर शिरकत, तवील फासले तक मार करने वाले BVR मिसाइलों और स्टैंड ऑफ हथियारों का अमली मुजाहरा। बानी PTI से बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अडियाला जेल में मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI की सेहत ठीक है। मुलाकात के लिए मुकम्मल रसाई दी गई। बानी की हालत जार से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सलमान सफदर को अदालती कमीशन के तौर पर बानी से मुलाकात करवाने का हुक्म दिया था। अडियाला जेल में बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की भी मुलाकात करवाई गई। बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज़्ज़त दिलाना था, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको उजागर करना था। और आपने देखा कि बांग्लादेश ने जो जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई। बांग्लादेश के अलावा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना था, हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं था। मोहसिन नकवी ने कहा कि तस्लीम किया गया बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई। टैलेंट को जितना ज़्यादा प्रमोट करें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। हम सब मिलकर स्पोर्ट्स के लिए अच्छी खबरें देंगे। खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। KP में बहुत टैलेंट मौजूद है। हमारी टीम के 60% खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। जो कहा कर दिखाया, बांग्लादेश को उसका हक दिलाया, भारत का गुरूर खाक में मिलाया, ICC को वतन बुलाया। बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE की दरख्वास्त पर पाकिस्तान मान गया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत से मैच खेलने की इजाजत दे दी। कौमी टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलेगी। ICC ने भी पाकिस्तान की जीत की नवीद सुनाई। एलामिये में बताया कि PCB और BCB के साथ मामला तय हो गए। बांग्लादेश पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। अजाले के तौर पर बांग्लादेश 2031 तक से कबल किसी ICC इवेंट की मेजबानी करेगा। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट करने पर PCB, हुकूमत और शायकीन का शुक्रिया अदा किया। भारत भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार। नायब सदर BCCI ने इक़दाम को ICC की एक बड़ी कामयाबी करार दिया। राजीव शुक्ला कहते हैं कि खुशी की बात है कि तमाम फरीक़ैन काबिल कबूल और दोस्ताना हल पर मुत्तफ़िक़ हो गए। खुश हूँ कि क्रिकेट को तरजीह दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला गोदी मीडिया भी पाकिस्तान के गुण गाने लगा। कहा, पाकिस्तान ने बांग्लादेश की लड़ाई बहुत बेहतरीन लड़ी और अपनी बात ICC से मनवाई। ये भी माना कि वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। हमें इनसे हाथ भी मिलाना पड़ेगा और गले भी मिलना पड़ेगा। जरूर ये बात सही है कि आपके पास फितना नहीं है, लेकिन आपके पास फितना तो खवारिज जो आपके अपने एक यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस हैं जो बलूचिस्तान फेस कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत बहादुरी, बहुत इस्तकामत की ज़रूरत है जो आप माशाल्लाह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में हुकूमत पंजाब हर मुमकिन ताउन करेगी। हम बलूचिस्तान के साथ हैं। दहशतगर्दी 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। गैर हाजिरी पर अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमा की गैर हाजिरी का कोई जवाज नहीं, ना इस्तिस्ना है। अदालत के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी।
I'd like to congratulate you on becoming the third licensed digital retail bank in Pakistan. Kuwait and Pakistan are great two brotherly countries wedded into brotherly, friendly, cultural relations spanning over decades. डिजिटल बैंकिंग के लिए लाइसेंस पाकिस्तान कुवैत ताल्लुकात के लिए बहुत अहम है। सियासी ताल्लुकात को मौशी ताउन में तब्दील करना अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रकमी इस्लामिक बैंक को डिजिटल लाइसेंस देने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को सरमायाकारी, तिजारत, मौशी ताउन में तब्दील करना है। इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए कुवैत की क़यादत के साथ आगे बढ़ने के लिए पुरआज़्म है। मुआरका हक में साइबर विंग ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा कहती हैं कि फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ मुआरका हक में अजीम फतह मिली। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 बरसों में AI के शोबे में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। हमारे नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज, हुकूमत ने सोलर पैनल लगाने वालों पर बम फाड़ दिया। हुकूमत 11 रुपए की खरीद कर वही बिजली 40 रुपए में बेचेगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा कि सोलर पैनल लगाने वालों के खिलाफ हुकूमती इक़दाम दुरुस्त नहीं है। पहले अवाम को सोलर पैनल्स लगाने की तरगीब दी गई, जब लोगों ने कर्ज लेकर सोलर लगाए तो अब उन पर बम फाड़ दिया। आइन और कानून के तहत नेपरा रेगुलेशंस में तरमीम की गई। सारिफिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नेपरा की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर तमन्नाई उवैस लगारी ने कहा, PTI दौर में बिजली के निर्खों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हुकूमती इक़दामात से बिजली के शोबे में बेहतरी आ रही है। बिजली के शोबे में इस्लाहात हुकूमत का इनक़लाबी मनसूबा है। मुल्की मफाद में IPPs से मुआहदों पर नज़रसानी करके अरबों रुपए बचाए गए।